मैं आपके सामने यहाँ पर अपनी कुछ बात रख सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, क्योंकि इतनी बारिश और जो भी आंधी तूफान थोड़ा बहुत आ रहा था उसके बीच आप यहाँ पर आए, क्योंकि आपके अंदर कुछ नया करने या कुछ नया सीखने का जज्बा है। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग हैं, लेकिन इतने ही लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? अब ये मत कहिए सर इतनी ही चेयर हैं वरना और आ जाएंगे। तो इतने ही लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है, 5% हो, 10% हो, 20%, लेकिन सीखने समझने का, नई चीजों को जानने का, नए लोगों से मिलने का। भाई होता क्या है, घर पे हम लोग क्या, अगर घर पे हम रहेंगे भी तो क्या था, बोर होता। वही शादीशुदा तो रोज वही पति का चेहरा देखना, रोज वही पत्नी का, बदल तो जाएगा नहीं। तो कम से कम थोड़ा सा फॉर अ चेंज, और उनसे हम सीख भी कुछ नया नहीं पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप घर में रह के सीख कुछ नया नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मम्मी ने आपके बारे में कुछ इमेज बना ली कि ये तो कामचोर है, तो आप लाइफ टाइम जब तक उनके सामने आप कामचोर ही रहेंगे। या अगर किसी के प्रति इमेज बना ली, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाते। आप यहां पर आए, सर ने कुछ बातें बताई, कुछ नया सीखे, क्योंकि घर में तो वही 4 लोग हैं जिनसे हम मिलते। सर ने कुछ 4 बातें बताई, कुछ नया सीखे। वैसे ही मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा कि प्रभु सर ने मुझे 4 बातें शेयर करने का मौका दिया, और आप लोगों ने टाइम निकालकर और आपके अंदर सीखने का जो जज्बा है उसको लेकर आप यहां पर आए। अब देखिए, लेकिन पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, 1 डे एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को, मैं थोड़ा सा हाथ टूटा है, वरना मैं और थोड़ा डांस करके पढ़ाता हूं, लेकिन अभी तो हाथ टूटने की वजह से थोड़ा कम डांस कर रहा हूं। तो 1 डे एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? कोई बताएगा? एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? कोई भी कुछ भी आइडिया हो, 1-2%, 5%? एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा कि आपको बताया गया होगा, आप जानते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी में अर्थ होता है उद्यमिता। अब उद्यमिता है क्या? उद्यमिता क्या है? कोई बताएगा उद्यमिता क्या है? उद्यमिता किस शब्द से बना है? उद्यम। उद्यम क्या है? क्या है? उद्यम क्या है? उद्यम को जो सिंपल भाषा में बोलते हैं व्यापार, बिजनेस, धंधा पानी, ये तो बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। अब अगर कोई पान की दुकान खोल रहा है या ब्यूटी पार्लर चला रहा है, वो भी उद्यम है, वो भी उद्यमी है, और वो उद्यमिता कहलाएगी। और अगर कोई अडानी अंबानी भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी उद्यम है। फर्क क्या है? सिर्फ लेवल का। और फर्क क्या है कि वो शायद उनके दादाजी पिताजी सदियों से या 10-20-50 साल से करते आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके घर में कोई ऑलरेडी उद्यम कर रहा हो। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने घर में कुछ नया करने का सोचते हैं तो क्या होता है? उद्यम नहीं होता है, बवाल होता है। जब आप कुछ लीक से हटकर सोचने करने का सोचोगे, तो घर पे जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है बवाल। बवाल किससे? आपके मम्मी पापा से हो सकता है, शादीशुदा है तो पति से हो सकता है, इवन बच्चों से भी हो सकता है। क्या मम्मी ये 40-50 साल की उम्र में आपको शौक चढ़ा है? कई लोग आप में से शादीशुदा है तो पॉसिबल। लेकिन लोगों से प्यार एक अलग चीज है, और आपका किसी काम के प्रति अगर प्यार है तो वो एक अलग चीज है। मेरा हाथ टूटा होने के बावजूद मैं यहां पर आया क्योंकि मुझे इस काम से प्यार है, मोहब्बत है। लोगों से ही प्यार नहीं होता, क्योंकि लोग आज हैं अनफॉर्चुनेट होता है। मेरे साथ भी एक ट्रेजेडी हुई कि कभी लोग आपके साथ हैं, 2 साल बाद हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ नहीं, लेकिन जब तक आप हो वो काम आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपकी चिता के साथ ही जाएगा। अगर अच्छा काम कर गए तो बाद में भी लोगों के काम। तो अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि कितने लोग समझ गए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? सभी लोग समझ गए? थोड़ा हाँ ना बोलिए। सभी लोग समझ गए? तो हाँ बताइएगा सब। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप समझ गए। तो कोई मुझे एक बताए क्या मतलब है? मैम आप बताइए। शॉल ओढ़ रखा है आपने ना, शॉल? हाँ हाँ, आप बताइए। पहले तो आप नाम बताएं और फिर बताएं कि अगर किसी मैं ही ज्ञान देता जाता तो उसका मतलब नहीं ना समझने में।
क्या? बबीता जी, हाँ बबीता जी बताइए, क्या क्या समझा आपने एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब? अपना स्वयं का स्वरोजगार करना, मतलब जो सर बता रहे थे कि स्वरोजगार। मैंने कहा कि अडानी अंबानी भी बिजनेस ही कर रहे हैं या अपना व्यापार कर रहे हैं, और आप भी कुछ करेंगी। कोई ब्यूटी पार्लर खोल रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई कपड़े की दुकान खोल रहा है, या कोई एसी का काम करता है, मैकेनिक है उसकी वर्कशॉप है, कोई मोबाइल का काम करता है उसकी शॉप है। ये सब क्या है? व्यवसाय ही है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि कितने लोग आप में से एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता या उद्यम करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना उद्यम करना चाहते हैं? अच्छे से हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हाथ नीचे करिए। अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं? पक्का? मेरी दोनों बातों में फर्क है कि आप में से कितने लोग करना चाहते हैं, तो हाथ उठ गया। एक है कि आप में से वाकई में, जरूरी नहीं है कि हर कोई बिजनेस करे। सब एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है या व्यक्ति वो है जो सबसे पहले तो यही समझ ले कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए है या नहीं। जरूरी नहीं है कि हर कोई चीज हर किसी के लिए बनी है। हो सकता है आपके लिए कोई चीज बनी। बहुत से लोग हो सकता है हाउसवाइफ बनकर ही बहुत अच्छा घर मैनेज करती हैं। तो क्या ये छोटा काम है? बिल्कुल नहीं। ये शायद जो बाहर काम कर रहा व्यक्ति है उससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा बड़ा काम है। मैं भी शादीशुदा हूं तो मैं अपनी वाइफ को धन्यवाद देता हूं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आप घर पे रह के चीजें कर लेती, मेरे से तो वो नहीं हो पाएगा। बच्चा अगर 4 बार रो के चिढ़ा के कुछ बोल ले तो शायद मैं डील नहीं कर पाऊं। हो सकता है कि वो इरिटेट होके या कैसे भी करे, लेकिन वो करती। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप सुन लिया या उद्यम सुन लिया तो करना है। पहले तो हमें यह समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम हमारे लिए है या नहीं। सबसे पहली चीज, कोई भी काम करने से पहले आपको यह देखना है कि वो मेरे लिए है या नहीं। हो सकता है मैं जो कर रही हूं वही करने में मैं अच्छी हूं, तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप जबरदस्ती फैशन में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे अंदर वाकई में चाह है कि मुझे कुछ करना है तो मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर किसी चीज के प्रति वाकई में शिद्दत से चाह है तो जब आप वो नहीं करेंगी तो भी आप तड़पती रहेंगी, क्योंकि आप कुछ करना चाहती हैं और कर नहीं पा रही। लेकिन अगर मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूं तो अपने को लोडित क्या है, अपने को क्या फर्क पड़ता है? हाँ आप प्लीज बैठ जाएं। मैं मतलब जैसे मैं अपनी क्लास जैसे लोग गाना गाते हैं या डांस करते हैं, मैं वैसे ही लेता हूं, विदाउट एनी इंटरप्शन, फ्लो के साथ। तो मैं कहां पे था? क्या क्या बच्चा? हाँ बच्चा, अब नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा था। बच्चा शांत करवाने के 7 अद्भुत तरीके मुझे नहीं आते। वो हम लोग बात कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हमें बिजनेस करना है। पहले तो ये देखें कि हमारे अंदर बिजनेस करने का, फोन प्लीज साइलेंट कर ले, बिजनेस करने का हमारे अंदर जज्बा है या नहीं, चाहत है नहीं। उसके बाद जब आपने ये देख लिया कि नहीं मैं तो बिना बिजनेस किए या उद्यम किए शायद रह नहीं पाऊंगी, जैसे जब हम लोग कॉलेज डेज में होते हैं, लड़के लड़के होते हैं, नहीं मैं उसके बिना तो रह नहीं पाऊंगे, इस ऐसी वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम किए बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, जब ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए तब आप समझ लीजिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं आ रही तो कोई फर्क नहीं यार, जो कर रहे हो वो करते रहो। आप हाउस वाइफ हैं, जो भी है वो सारे काम इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा चीज कर रहा है, भाई वो भी एक काम ही है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज, पहली चीज आपने क्या समझी कि पहले तो हमें यह चेक करना है कि हमारे अंदर वाकई में एंटरप्रेन्योरशिप करने का जज्बा है या नहीं, चाहत है या नहीं। अगर नहीं है तो अननेसेसरी नहीं करना। लेकिन दूसरी चीज क्या करनी है? दूसरी चीज ये करनी है, अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। मैं आपको जो पॉइंट मेन समझाना चाह रहा हूं, पहला ये कि आपको पता करना है कि आपके लिए बिजनेस है या नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है
कि जब आपको बिजनेस करना है तो अब आपको यह देखना है कि आपको क्या बिजनेस करना है, क्योंकि हर कोई हर किसी बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूं तो बेहतर पढ़ा पाऊं, मैं डांस करूं तो मैं बेहतर डांस ना कर पाऊं। हो सकता है आप सिलाई कर रही हो तो आप बहुत अच्छा कपड़ा सिल ले, हो सकता है आप ब्यूटिशियन या मेकअप करें तो उतना अच्छा ना कर पाए, हो सकता है आप मेकअप कर रही हो तो बहुत अच्छा कर पाए लेकिन खाना बनाए तो उतना अच्छा खाना ना बना पाए, हो सकता है आप खाना बहुत अच्छा बना पाए और कुछ ना कर पाए। तो बिजनेस करने की चाहत एक चीज हो गई, लेकिन आपके अंदर वो करने का जिसको कहते हैं हुनर या जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्किल भी है या नहीं। अगर है तो वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसके आधार पर मैं अपना व्यवसाय करना चाहूंगी। क्या मैं कपड़ा अच्छा सिल लेती हूं, क्या मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूं, क्या मैं खाना अच्छा बना लेती हूं, या व्हाटएवर और कुछ भी जो भी आप अच्छा कर लेती हो। ये तो एक कॉमन चीज है मैंने बताई, ठीक है। हो सकता है कोई अचार अच्छा बना लेता, हो सकता है कोई पापड़ अच्छा बना लेता, कुछ भी जो आप अच्छा कर सकते, ये तो कौन बता सकता है। आप अच्छा क्या कर सकती है कौन बता सकता है, आप ही बता सकते हो, या जो 4 लोग आपको अच्छे से जानते हैं वो बता सकते हैं यार नहीं ये तुम बहुत बढ़िया करते हो, ठीक है। ऐसे मुझे 4 लोगों ने चढ़ा दिया था कि नहीं आप बोलते हो अच्छा है, तभी से मुझे चस्का लग गया। तो कहने का मतलब आपको भी कोई ऐसे चढ़ा दे कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर कोई आपके हुनर को आपका परिचय करा दे तो कोई उसमें बुराई नहीं है। तो सब दूसरी चीज क्या देखनी है कि मैं किस चीज का उद्यम कर सकती हूं, क्योंकि ऐसा समझना क्यों जरूरी है। अब मुझे बताइए कि ये समझना क्यों जरूरी है कि मैं अगर उद्यम करना चाहती हूं तो क्या उद्यम करूं, ये समझना क्यों जरूरी है। देखिए व्यवसाय जो है 2 प्रकार से होता है, उसमें 2 हुनर की जरूरत होती है। एक तो आपका अपना स्किल, यानी आपका जो मेन हुनर है जो आपके पूरे बिजनेस का केंद्र बिंदु रहेगा। जैसे कोई रेस्टोरेंट चलाना चाहता है तो उसका केंद्र बिंदु का हुनर क्या रहेगा, केंद्र बिंदु हुनर का क्या रहेगा रेस्टोरेंट का, खाना बनाना। भैया मेन काम उसमें क्या है, खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप कहीं कपड़े कोई सिल रहा है या कोई अपना बुटीक खोल रखा है तो उसमें सबसे मेन हुनर क्या है, कपड़ा कितना अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं। अगर कोई कोचिंग चलाता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा केंद्र बिंदु हुनर का क्या है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छा पढ़ा लेते। यानी कि जो व्यवसाय आप करना चाहते हैं वो उसका कॉम्पिटेंसी या जो केंद्र बिंदु है वो किसके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है, एक तो ये हो गया आपका हुनर। दूसरी चीज होती है जब आप बिजनेस आप बड़ा करोगे तो क्या होता है आपकी मैनेजमेंट स्किल। जैसे खुद पढ़ाना आसान है लेकिन दूसरे 4 लोगों से पढ़वाना मुश्किल है। खुद खाना, जैसे मम्मी लोग हमसे क्या कहती हैं, अरे हटो हम खुद ही कर लेंगे, तुमसे अच्छा कहने से तो अच्छा है कि खुद ही काम कर लो। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा हो सकता है लेकिन शायद उनके अंदर काम करवाने का हुनर, या शायद घर में हम नहीं करवा पाते बाहर करवा लें, क्या पता, क्योंकि घर में ज्यादा उस तरह का रिलेशन हो जाता है कि कुछ भी कह दो कुछ भी सुन लो। तो हो सकता है कि आपको आगे चल के मैनेजमेंट स्किल जिसको कहते हैं उसकी जरूरत पड़े। लेकिन शुरुआत में क्या जरूरी है, जो आपका अपना हुनर स्किल है या मैनेजमेंट स्किल, शुरुआत में क्या जरूरी है, शुरुआत में क्या जरूरी है, आपका मैनेजमेंट स्किल या जो आपके मेन काम का हुनर है, हुनर जरूरी है। क्यों, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके दूसरों के साथ, इतना टाइम नहीं हो सकता कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके दूसरों के साथ। अगर आप अपनी कॉम्पिटेंसी पे कर रही है, और ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो गलती मैंने सालों करी है। अगर आप अपनी कॉम्पिटेंसी पे काम कर रहे हैं तो मेन काम क्या है कि अगर आपने कोई टेलर रखा, आप कपड़े का काम करें, अगर वो कल को भाग गया तो आपको कोई टेंशन है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन अगर आपने काम शुरू किया मैनेजमेंट स्किल के कि मैं 4 रख के मैनेज कर रही हूं और चारों एक साथ छुट्टी पे चले गए तो काम कौन करेगा। अगर किसी रेस्टोरेंट वाले का कुक भाग जाए शुरू में तो वो क्या करेगा, खुद खाना बना लेगा नहीं,
लेकिन अगर उसको खुद खाना बनाना आता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं होगा और सामने वाला भी आपको भभकी में ले नहीं सकता, यानी कि आपको हल्के में ले नहीं सकता कि मेरे चले जाने से इनका कोई काम खराब नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में लोग आपसे नहीं जुड़ सकते ज्यादा, क्योंकि अभी आप अपना ही बेस तैयार कर रहे हो, लोग कहां से जोड़ लोगे। जैसे कि आप जब स्टेशन पर जाते हैं तो आप किस गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं, अगर 4 ऑटो खड़े हैं तो किसमें बैठेंगे, जिसमें सवारी पहले से ज्यादा भरी हुई हो कि ये तुरंत चल देगी। अगर वो खाली है तो आप उस पर नहीं बैठते। वैसे ही अगर आप नए नए हो तो जरूरी नहीं है कि लोग आपसे जुड़ें, जरूरी नहीं है कि लोग आपके पास टिकें। इसलिए जो आपका काम या व्यवसाय या उद्यम हो वो आपके हुनर पर आधारित होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि क्या अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है लेकिन मैनेज करने का हुनर अच्छा है, बहुत से लोग होते हैं मैनेज अच्छा कर लेते हैं, बात अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई वैसा हुनर नहीं होता कि वो कोई काम कर सके, तो क्या उनको बिजनेस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपको ये खास ख्याल रखना है कि आपके पास उतना फंड हो, उतना नेटवर्क हो कि आज मेरा 2 कुक है, दोनों कुक एक साथ भाग गए तो मेरे पास 4 कुक के और नंबर हैं जिनको मैं फोन करूंगी तो अगले दिन मौजूद है। मेरे पास इतना पैसा है कि उसको मैं 10,000 दे रही थी, जिनको बुला रहा हूं वो 12,000 मांग रहा है तो मैं 12,000 भी उसको सैलरी दे सकती हूं। यानी कि मैनेजमेंट वाला भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसका बिजनेस नेचुरल नहीं होगा। आपका व्यवसाय जो आप करना चाहते हो वो जितना ज्यादा नेचुरल होगा, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। एक हो गया कि आप पेड़ को खाद पानी ये सब डाल के बीज को बड़ा कर रहे हो, एक ये हो गया कि आपने डाल दिया, आप नॉर्मल पानी दे रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब अगर आपका हुनर होगा तो वो क्या होगा, नेचुरल तरीके से बढ़ेगा, स्लो बढ़ेगा, लेकिन कोई भी दिक्कत आएगी आप संभाल लोगे। मैनेजमेंट के ऊपर सिर्फ आप काम कर रहे हो तो आपके पास बैकअप नेटवर्क लोगों का और पैसा होना चाहिए कि आप गलतियां करके सीख सको। जब आप गलतियां अपने काम में करते हो तो उसकी भरपाई अगर कोई चला भी गया तो आप स्वयं काम रात में 2 बजे तक करके कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के हुनर पे, दूसरे के हुनर पे काम कर रहे हो तो गलतियां का खामियाजा सिर्फ एक ही चीज से भरा जा सकता है, वो है पैसा। कि आपके पास लोगों का नेटवर्क और पैसा हो कि आप वो झटके झेल पाए। जब आप खुद काम करते हैं तो वो झटके आप कैसे बढ़ते हैं कि आपने रात में 2 बजे तक भी काम कर लिया, क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का काम। जॉब तो कोई रात में 2 बजे तक नहीं करता, लेकिन आपका अपना काम है तो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैं समझाना 2 चीजें चाह रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी नहीं है कि हर कोई करे। आपको ये देखना है कि मेरे अंदर वो करने की चाह है कि नहीं। अगर आपके अंदर चाह है तो फिर आपको ये देखना है कि मेरे अंदर वो हुनर है कि नहीं। अगर आपके अंदर हुनर भी नहीं है तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल है और क्या मेरे पास उतना पैसा और नेटवर्क है कि अगर कोई मुझे धोखा दे या कोई मुझे छोड़ के जाए या कोई दिक्कत आए तो मैं उसको संभाल सकती हूँ। तो ये सबसे बेसिक होता है कि व्यवसाय शुरू करने का। अगर इन चीजों का ख्याल आपने नहीं रखा तो आप झेल जाएंगे, मतलब आप परेशान हो जाएंगे। और आप जब परेशान होते तो सिर्फ आप परेशान नहीं होते, आपके आजू बाजू जो 4 लोग होते उनको भी आप ना चाहते हुए भी परेशान कर जाते। तो बस यही मुझे आपको बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।